नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज कंग। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। ईद सब कुछ भूलकर एक दूसरे से गले मिलने का दिन। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, मैं ईद के मौके पर देश के लोगों को मुबारकबाद देता हूं। आज लोगों ने पहले ही जगह जगह नमाज अदा कर ली है। ईद सब कुछ भूलकर एक दूसरे से गले मिलने का दिन है। मैं दुआ करूंगा कि देश में एकता बनी रहे और हमारा देश तरक्की करे। समाज में सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ईद उल फितर की बधाई। ये त्योहार हमारे समाज में आशा, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाए। आपके सभी प्रयासों में खुशी और सफलता मिले। ईद मुबारक। भोपाल में नमाजियों ने वक्फ बिल के विरोध में बाह पर काली पट्टी बांधी। ईद के अवसर पर भोपाल की ईदगाह मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे लोगों ने बाजू पर काली पट्टी बांधी हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वो आज वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में बाजू पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करें। स्थापना दिवस पर राजस्थान और उड़ीसा के लोगों को शुभकामनाएं। चंडीगढ़। राजस्थान और उड़ीसा के स्थापना दिवस के अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि 30 मार्च राजस्थान का स्थापना दिवस है और 1 अप्रैल उड़ीसा का स्थापना दिवस है। हमने आज एक संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया है। एकता का संदेश फैलाने के लिए सभी राजभवनों को सभी राज्यों के स्थापना दिवस मनाने का आदेश दिया गया है। राजस्थान और उड़ीसा के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे सुरक्षित। लखनऊ में ईद उल फितर 2025 उत्सव पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी कहते हैं कि रमजान के पवित्र महीने के बाद चांद देखा गया और पूरे भारत में ईद मनाई गई। ईद सभी लोगों के लिए खुशियां लाए। ये मीठी ईद जो हमारे समाज में मिठास बढ़ाती है। मैं सभी से प्रशासनिक स्तर पर जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील करता हूं। उत्तर प्रदेश ने विशेष व्यवस्था की है ताकि मुस्लिम समुदाय के भाइयों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। सब कुछ कानून और व्यवस्था के अनुसार है। उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था वाला राज्य माना जाता है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे सुरक्षित हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने रविवार को बैठक के बाद ये कहा था कि गृह मंत्री बिहार आए थे और बिहार एनडीए के सभी शीर्ष नेताओं ने मुख्यमंत्री की अगुवाई में उनके आवास पर बैठक की। बिहार के विकास और संगठन की मजबूती के साथ साथ एनडीए की एकजुटता पर चर्चा हुई। गृह मंत्री का एक ही मंत्र था कि हमें एक साथ मिलकर एनडीए की तरह लड़ना चाहिए। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कुणाल कामरा के लिए प्रशांत किशोर ने खोला दिल। जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का बचाव किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में पीके ने कहा कि कुणाल कामरा राजनीति नहीं करते, ना ही उनके कोई गलत इरादे हैं। जहां तक मैं कुणाल कामरा को जानता हूं, उन्होंने गलत मकसद से टिप्पणी नहीं की थी। बीजेपी विधायक ने दिया कारण बताओ नोटिस का जवाब। गाजियाबाद के लोनी से भारतीय जनता पार्टी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अनुशासनहीनता के लिए जारी कारण नोटिस बताओ का जवाब भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में एक कलश यात्रा के दौरान सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और उनकी हत्या करने की साजिश रची गई थी। कर्नाटक में जल्द बनेगी नई हिंदू पार्टी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के विधानसभा बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने अपने समर्थकों की ओर से हिंदू पार्टी की बढ़ती मांग का हवाला देते हुए कहा कि नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला जनता की भावना के आधार पर किया जाएगा। इसका समय बताते हुए उन्होंने कहा पार्टी की घोषणा विजयदशमी के मौके पर की जाएगी। यत्नाल ने कहा कि उनका विरोध भाजपा या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं है। हालांकि उन्होंने वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र पर तीखा हमला भी किया। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का दर्शन किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी कब्र और मुस्लिम में घुस गई है। महंगाई बेरोजगारी कैसे रुकेगी, इस पर बात करने को वो तैयार नहीं है। प्रमोद तिवारी ने कहा बीजेपी ने ध्यान हटाने के लिए मीट की दुकान और जेब कब्र राणा सांगा के नाम लेकर सहारा लिया हुआ है, लेकिन हम तो
कह रहे हैं कि राणा सांगा हमारे हीरो हैं। उन्होंने कहा बीजेपी हिंसा पर उतारू हो गई है। बीजेपी की हालत तेल खत्म हो रहे चिराग की तरह हो गई है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ कंगा। नमस्कार।